नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि हरियाणा टीजीटी का है। वैसे पेपर ये, बट इसमें पीजीटी लेवल का काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो यूपी पीजीटी में आ सकते हैं या यूपी टीजीटी में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है चित्रकला स्थापत्य से कुछ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए सारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए ललित कला फाइन आर्ट्स का पेपर है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सममित संतुलन यानी कि जो सिमेट्रिकल बैलेंस है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? ताजमहल है, आगरा किला है, रॉक गार्डन है, अजंता है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस इज, इनमें से कौन है जो सममित संतुलन का उदाहरण है? तो जो सही आंसर है वो है ताजमहल। ठीक, या ताजमहल अधिकांशतः सिलेबस में रहता है सबके, चाहे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो उससे एक आध क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। ठीक है, कि सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो ताजमहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विआयामी से क्या तात्पर्य है, जिसको हम बोलते हैं 2D। ठीक है, 2D यानी 2 डायमेंशनल। व्हाट इज मीन्ड बाय 2 डायमेंशनल? लंबाई गुणे चौड़ाई है, या चौड़ाई गुणे गहराई, या लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों, या चौड़ाई या ऊंचाई। तो 2D जो होता है हमारा वो सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेंथ और विड्थ ये हो जाएगा हमारा 2 डायमेंशनल। जो अगर 3D रहेगा तब आ जाता है सब कुछ, लंबाई चौड़ाई गहराई। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की गई? और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1947, 1950, 1949, 1957। ये 4 ऑप्शन है और दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना पूछा है। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना हुई है वो 1949 में। ठीक है, 8 ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे, तो आप अभी समय है, आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, नेशनल एम्बलम कौन सा है इनमें से? तो अशोक स्तंभ, अमरावती स्तूप, सांची स्तूप, या फिर पीतलखोरा। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो है अशोक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे हमेशा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ताड़पत्रीय चित्र किस शैली की विशेषता है? ठीक है, जो पाम लीफ पेंटिंग है वो किसकी विशेषता है? कंपनी शैली की, पाल शैली की, कोटा शैली की, या बंगाल शैली की? ठीक है, तो इनमें से जो ताड़पत्रीय चित्र हैं वो बने हैं पाल शैली में। आपको पता ही होगा कि पाल शैली में स्टार्ट हुआ पाल, उसके बाद अभ्रंश। ठीक है, अभ्रंश में कागज़ भी आ गया था, तो ताड़पत्री प्लस कागज़। ठीक, बट स्टार्टिंग अगर पूछेगा तो पाल शैली। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रेस्को क्या है? ठीक है, ये शिल्प है या फोटोग्राफी है, म्यूरल पद्धति है, या फिर प्रिंट है, मुद्रण। तो फ्रेस्को जो है ये म्यूरल टेक्निक है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, जो फ्रेस्को है ये म्यूरल पद्धति है। ठीक, इसमें 2 होता है फ्रेस्को, एक होता है फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेस्को। ठीक है, तो ये दोनों जो है चित्रण, जो म्यूरल टेक्निक है वो है। ठीक है, ब्रूनो और सेस्को, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। ब्रूनो जो है वो गीली पद्धति है और सेस्को जो है वो सूखी पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोत से आप क्या समझते हैं? पोत यानी कि टेक्सचर। ठीक है, तो टेक्सचर से आप क्या समझते हैं? आयतन, धरातीय गुण, रेखीय गुण, या रंगीन सघनता। ठीक है, पोत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें उसकी परिभाषा के रूप में है कि पोत क्या है, तो धरातल के गुण को पोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में भी धरातलीय गुण है, यानी जो सरफेसियल वैल्यू है उसे कहेंगे टेक्सचर। ठीक है, जो कि बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग चीज़ों का। तो पोत क्या है, तो धरातलीय गुण है, यानी कि सरफेसियल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? राजा भोज, जयदेव, यशोधर पंडित, वात्स्यायन। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। ठीक है, हाँ, हमेशा लिखा मिलता है आपको जयदेव कृत गीत गोविंद। ठीक है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये जयदेव हैं इसके लेखक।
नेक्स्ट है इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट। ये बुक, जितनी भी बुक आए आप अगर नोट कर रहे हो तो कहीं नोट कर लेंगे। इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, डब्ल्यू जी आर्चर और आर जी कॉलिंगवुड। ठीक है, तो इनमें से जिन्होंने ये बुक लिखी है उनका नाम है डब्ल्यू जी आर्चर। ठीक, आनंद कुमार स्वामी के भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और आर जी कॉलिंगवुड के भी। ठीक है, इसमें और याद करना चाहें तो स्टेला कैम्ब्रिज का बुक याद कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो बुक है इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट, ये डब्ल्यू जी आर्चर का है। नेक्स्ट है गांधार शिल्प की खोज किसने की? ठीक है, यानी जो गांधार में मूर्तियाँ मिली हैं उसकी खोज किसने की है, यानी हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द गांधार क्राफ्ट्स। ठीक है, ऑप्शन है बी एन गोस्वामी, डॉक्टर लीथर, जेसी फ्रेंच, जेम्स टॉड। तो यहाँ गांधार शिल्प की जो खोज की है वो है डॉक्टर लीथर ने। ठीक है, लीथर ने सबसे पहले गांधार प्रतिमाओं की खोज की है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये बहुत सारे एग्जाम में आई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो बुक है, ऑप्शन है एन सी मेहता, आर जी कॉलिंगवुड, ई वी हेवल और स्टेला कैम्ब्रिज। ठीक है, तो इनमें से जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक है वो कॉलिंगवुड की है। ठीक, आप याद रखिए द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कॉलिंगवुड। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, तो एलोरा की गुफाएं पता है सबको कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एलोरा केव्स जो हैं वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है परदाज संबंधित है, जो परदाज है वो किस पीरियड से संबंधित है? राजस्थानी शैली से, मुगल शैली से, कांगड़ा शैली से या स्वांग से? ठीक है, तो परदाज जो है इसको बेसिकली बोलते हैं छाया प्रकाश या शेडिंग। ठीक है, ठीक, डार्क लाइट का जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं। तो ये यूज़ हुआ था मुगल शैली में। ठीक है, बहुत जहांगीर के टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्दास थे। ठीक, दाना पर्दास था, रेखा पर्दास था। ठीक, तो ये पर्दास जो यूज़ हुआ है मुगल शैली। नेक्स्ट है भारतीय मूर्तिकला शैलियों का सही कालक्रम। ठीक है, स्थापत्य का सही कालक्रम पूछा है। तो यहाँ पे स्थापत्य की जो शुरुआत मानी जाती है मैंने कई बार बताया है। ठीक है, मौर्य काल से। तो देखेंगे इसमें जो है मौर्य काल दो ऑप्शन में है। मौर्य के बाद आता है सुंग, सुंग के बाद आता है कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर जो है मौर्य के बाद सीधे गुप्त आ गया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले मौर्य आता है, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त काल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? ठीक है, वैदिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, एक इससे आते भी है क्वेश्चन। तो नाट्यशास्त्र जो है ऑप्शन है भरत मुनि, पाणिनि, अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। ठीक है, नेक्स्ट है कृपाल कुंभ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कृपाल कुंभ से पहले ये जान लेंगे कि ब्लू पॉटरी के लिए कौन जाना जाता है। ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए जो जाने जाते हैं वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। ठीक, तो कृपाल सिंह शेखावत जी ने ही ये कृपाल कुंभ की स्थापना की थी। ठीक, उन्हीं के नाम से देखिए यहाँ पर कृपाल भी आगे। तो कृपाल कुंभ जो स्थित है वो है जयपुर में। जयपुर हमारा करेक्ट है। और किन्होंने स्टार्ट किया था? तो कृपाल सिंह शेखावत ने। इनको सभी लोग जानते होंगे पॉटरी के लिए। ठीक है, तो कृपाल सिंह शेखावत जी ने कृपाल कुंभ की स्थापना की थी या शुरुआत की थी जयपुर में। नेक्स्ट है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, कोलोग्राफी। ठीक है, तो जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है ये प्रिंट मेकिंग की एक विधा है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं सेरीग्राफी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सेरीग्राफी जो है वही सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ये करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट है चैत्य गुफाओं का उपयोग किस उद्देश्य हेतु होता था? ठीक है, जो चैत्य गुफा है इसका मूल उद्देश्य क्या था? चित्रण, क्रीड़ा, पूजा, निवास। तो जो चैत्य गुफा है इसका मूल उद्देश्य जो था वो था वर्शिप यानी पूजा। ठीक है, ये हो जाएगा चैत्य। और जो निवास है वो होता था विहार, यानी कि
ठीक है, ये यही दो चीज़ें हैं, आपको ये दोनों याद रखनी है। चैत्य पूजा गृह, विहार जो है निवास गृह या आराम गृह। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से पाई गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लरकाना। तो ये पाई गई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्ति है ये पाई गई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट है पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है। प्रेम, संघर्ष, प्रकाश और आनंद। ठीक है, तो पीले रंग का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो है प्रकाश। ठीक है, सर्वाधिक प्रकाश इसी रंग में पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वाधिक प्रकाश किस रंग में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे पीले रंग में। तो ये हमारा प्रकाश करेक्ट है। नेक्स्ट है किस निम्नलिखित में से किसने बनी ठनी जो है राजस्थानी शैली का, किशनगढ़ का बनी ठनी को मोनालिसा किसने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन है एरिक डिकिंसन, रॉबर्ट ब्रूसफुट, माइकल ओडायर, एडवर्ड हैरी। तो बनी ठनी को मोनालिसा जिन्होंने कहा था उनका नाम है एरिक डिकिंसन। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है सारे। अगर हरियाणा का देने जा रहे हैं तब भी, या राजस्थान का कोई पेपर आएगा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है ज्योतिसार मूर्ति शिल्प किस शहर में है। ठीक है, ज्योतिसार मूर्ति शिल्प पानीपत, जयपुर, मणिपुर, कुरुक्षेत्र। जो ज्योतिसार मूर्ति शिल्प है ये राम सुतार जी ने बनाया है। ठीक है, भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यही बनाते हैं। ठीक है, अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनी है वो भी इन्होंने ही बनाई है, और ये ज्योतिसार मूर्ति शिल्प जो है इन्होंने ही बनाई है। तो ये जो है स्थित है ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मूर्ति आप लोग जरूर सर्च करके एक बार देख लीजिए, देखने से माइंड में सेट रहेगा वो मूर्ति। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये मूर्ति है। नेक्स्ट है दीदारगंज एचडी किस संग्रहालय में रखी हुई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अल्बर्ट संग्रहालय राजस्थान जयपुर, पानीपत संग्रहालय हरियाणा, पटना संग्रहालय बिहार। ठीक है, तो दीदारगंज एचडी जो है ये स्थित है पटना संग्रहालय में, पटना म्यूजियम में ये संग्रहित है, दीदारगंज यक्षी। नेक्स्ट है शिव का विस्पान कृति किसने बनाई है। शिव का विस्पान जो चित्र है किसने बनाया है। ऑप्शन नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, के एच आरा, राम कुमार। तो शिव का विस्पान जो बनाया है वो नंदलाल बोस जी ने। नेक्स्ट है लिंसीड ऑयल का यूज किस में होता है। ठीक है, ऑयल कलर में करते हैं, एक्रेलिक में, टेम्परा में, या प्रिंट मेकिंग में। ठीक है, तो लिंसीड ऑयल का जो यूज़ है वो करते हैं ऑयल कलर में। ठीक है, तो ऑयल कलर हमारा करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है थ्री सिस्टर। अब ये यहाँ देखिए इंग्लिश में जो है वो थ्री सिस्टर है। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही थ्री सिस्टर लिखा है, इसको तीन बहनें नहीं लिखा है। ठीक है, किसी किसी एग्ज़ाम में तीन बहनें भी लिख कर आता है, तो ऐसे भी ये सबसे ज़्यादा होता है यूपी में एग्ज़ाम में। ठीक है, यूपी के जो टीजीटी या पीजीटी वाले एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ध्यान से देखेंगे। जो इंग्लिश में है थ्री सिस्टर वैसे ही हिंदी में ही लिख के आएगा। खासकर ये काम होता है वाद में, जितने भी वेस्टर्न के वाद हैं उनमें ऐसे ही सेम इंग्लिश लिख के आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर थ्री सिस्टर जो है वो अमृता शेरगिल जी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। ठीक है, तो कल्पसूत्र जो है वो संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, जैन तीर्थंकरों के बारे में लिखा गया है इसमें, तो आप याद रखिए कल्पसूत्र जैन धर्म। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की खोज किसने की है। ठीक है, गुफाएं जितनी भी हैं सबके खोजकर्ता आपको याद होना चाहिए। तो स्टेला कैम्ब्रिज, जेसी फ्रेंच, जॉन स्मिथ, कार्ल जमशेद खंडवाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो अजंता की गुफाओं की खोज की है वो जॉन स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया है। एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर राजा रवि वर्मा। तो भारत माता जो है 1905 में बहुत फेमस चित्र है, ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है रेखा जो असुरक्षा, ठीक है, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता और आघात दर्शाती है। ठीक है, वो कौन सी रेखा है। एक पुंजीय, चक्राकार, तिरछी और कोणीय। ठीक है, तो जो कोणीय रेखा है वो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष
ये सारी चीज़ें दर्शाती है, यानी एंगुलर लाइंस जो हैं वो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न, स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट है वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान कौन सा है। ठीक है, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है इसमें 64 कलाएं हैं, पहले ये याद रखेंगे। इसमें चित्रकला का स्थान कौन सा है, तो चित्रकला का स्थान जो है वो है चौथा। ठीक है, उसमें लिखा आपको मिलेगा आलेख्यम। ठीक, ये आप याद रखिए कि वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान 4th नंबर का है, चौथा, जिसको आलेख्यम बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मेल सही है। ठीक है, सही मेल पूछा है, तो अभी आप देखिए जो बनी ठनी है के हब्बर ने नहीं बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बनी ठनी तो राजस्थानी शैली का है, निहाल चंद का। विकर्ण जो है, विकर्ण देखेंगे तो एस राजा ने नहीं बनाई है, तैयब मेहता ने बनाई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नृत्य करती लड़की, अब यहाँ से नृत्य करती लड़की समझ में नहीं आएगा हिंदी में किसका वर्क है, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो डांसिंग गर्ल पूछा है, यानी कि जो इंडस वैली है उसकी बात कर रहा है, सिंधु सभ्यता की। तो वो जो है टेराकोटा में नहीं है, वो धातु में है, कांस्य में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब है जमीन चित्र जो एम.एफ. हुसैन का। ठीक है, तो ये करेक्ट है हमारा, जो जमीन चित्र है वो एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। अदरवाइज ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही पूछा है तो हमारा पहला एम.एफ. हुसैन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी अब देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रगामी या अग्रगामी रंग कौन सा है। ठीक है, यानी एडवांसिंग कलर कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर सफ़ेद है, लाल है, आसमानी, हरा। एडवांसिंग मतलब सबसे ज़्यादा जो हॉट कलर हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो लाल, रेड याद रखेंगे। ठीक है, प्रगामी, अग्रगामी या फिर एडवांसिंग जो है वो कौन सा रंग है, तो यहाँ ऑप्शन में लाल है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात। ठीक है, अनुपात शब्द का क्या अर्थ है। अब यहाँ से अनुपात आप लोगों ने 6 अंगों में अनुपात नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना ऐसे सुना होगा, तो इंग्लिश में जाएंगे तुरंत। ठीक है, षडंग का आप लोग जो एलिमेंट ऑफ आर्ट हैं या षडंग है या फिर चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं, उनके जो भी पॉइंट हैं सब में लगभग 6 पॉइंट हैं। ठीक है, चाहे वो षडंग हो या चित्रकला के तत्व हों या चित्र संयोजन के सिद्धांत, इनका आप जितने भी पॉइंट हैं उनका इंग्लिश भी जरूर देख लेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अब अनुपात में यहाँ आएंगे तो प्रोपोर्शन, जो प्रमाण है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बात कर रहा है प्रमाण की। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में प्रमाण शब्द का क्या अर्थ है। अब प्रमाण जब आपको क्लियर हो जाएगा कि षडंग में प्रमाण से पूछ रहा है, तो प्रमाण का मतलब होता है ठीक, अनुपात, नाप तथा बनावट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो जो थोड़े पॉइंट हैं उनको इंग्लिश हिंदी दोनों में आप याद करिए। ठीक है, यहाँ पे भाव, संतुलन ये सब नहीं होगा। ठीक, अनुपात, नाप तथा बनावट को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है रंग जो वर्ण, ज्ञान, वीरता व प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा रंग है, तो रंगों के कौन कौन से रंग के कौन कौन से प्रभाव होते हैं वो आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। ठीक है, तो वह रंग यहाँ पे पूछा जो ज्ञान, वीरता, प्रेरणा दर्शाता है, तो वो रंग है नारंगी। ठीक है, यानी कि ऑरेंज, ये आप देखेंगे, इसको याद करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये नहीं है और सही है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन देंगे। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो प्रतीकात्मकता पहला देखेंगे, तो सिंबोलिज्म जो है वो है उनका जो चित्र है वो प्रतीकात्मकता की श्रेणी में आता है, तो ये सही है। शिकार के दृश्य हैं जिसको कि आखेट बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट है। गुहा चित्र है, केव पेंटिंग है, यानी कि ये भी करेक्ट है। जल रंग प्रयोग, वाटर कलर का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप 3 पॉइंट जो हैं करेक्ट है। इनमें से नहीं पूछा है कौन विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, उनके जो चित्र थे प्रागैतिहासिक काल के वो सिंबोलिज्म थे, हंटिंग सीन थे और केव पेंटिंग है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है गलत है, यानी कि आप ये सारा पढ़ के आसानी से समझ के क्वेश्चन को सही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है शरीर पर सुई से गुदवाए हुए पैटर्न को कहा जाता है। ठीक है, फेस पेंटिंग, मांडना, गोदना, अल्पना। अब ये जो है प्राचीन काल में या अभी भी जो
हमारे घर में लोग हैं उनके देखेंगे तो उन्होंने सुई से अपने हाथों पे गुदवाया हुआ है नाम वगैरह, तो उसको बोलते हैं गोदना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, गोदना करेक्ट है। शरीर पर सुई से गुदाए हुए पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो गोदना। ठीक है, वो फेस पेंटिंग मांडना और अल्पना नहीं है, वो गोदना है। नेक्स्ट है कालीघाट पेंटिंग के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो कालीघाट पेंटिंग के चित्रकार थे उनको क्या कहते हैं? चूनागार, चितेरा, कारीगर, पटुआ। तो चूनागार नहीं कहते हैं, चितेरा भी नहीं, कारीगर भी नहीं, पटुआ चित्रकार बोलते हैं उसको। ठीक है, पटुआ याद रखेंगे। नेक्स्ट है तान यानी टोन। ठीक है, टोन पूछा है। टोन क्या है? रंग की तीव्रता, हल्केपन व गहरेपन का, प्रकाश का गुण, स्थितिजन्य लघुता। ठीक है, तो इसमें जो है जो टोन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी रंग का टोन क्या है? तो टोन जो है उसका लाइटनेस है और डार्कनेस है। बहुत सारे चित्र हम एक ही कलर से बनाते हैं, एक वर्ण से। ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए हमने ब्लैक कलर लिया और उसी से कोई लैंडस्केप बनाया, तो उसमें हम कहीं कहीं ब्लैक लाइट यूज़ करते हैं, कहीं ब्लैक डार्क, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क। तो एक ही रंग का वो विभिन्न टोन है। ठीक है, वो कहीं हल्का है, कहीं गहरा है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हल्केपन व गहरेपन को दर्शाता है टोन। ठीक है, तो हमारा लाइटनेस और डार्कनेस ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन जो है स्थित है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी के कैंपस में है। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना की थी राय कृष्ण दास ने। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। नेक्स्ट है रॉक गार्डन के संस्थापक हैं नेकचंद, गुलाबचंद, फूलचंद, टेकचंद। तो रॉक गार्डन जो है नेकचंद सैनी। ठीक है, नेकचंद सैनी जो है वो फाउंडर हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़ के। नेक्स्ट है ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट जो है किससे संबंधित है? चित्र से, भित्ति चित्र से, प्रिंट मेकिंग से, लिथोग्राफी से। तो ड्राई पॉइंट जो है वो प्रिंट मेकिंग की एक विधा है। ठीक है, तो प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड है, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, प्रिंट मेकिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, 2-4 दिन में आसानी से तैयार कर सकते हैं कि प्रिंट मेकिंग में कितने तरह की होती है। ठीक है, तो 3 तरह की होती है। अब तीनों में कौन कौन से आते हैं वो बस नाम याद रख लीजिए। ठीक है, सिर्फ नेट में बहुत डिटेल में पूछता है, अदर एग्जाम में सिर्फ नाम पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई पॉइंट जो है प्रिंट मेकिंग से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक रंग है? गुलाबी, नीला, हरा, सफ़ेद। तो प्राथमिक रंग जो है गुलाबी नहीं है। ठीक है, और हरा भी नहीं है, सफ़ेद भी नहीं है, तो नीला। ठीक है, प्राथमिक रंग हमारा हो जाएगा नीला, ब्लू। नेक्स्ट है सही युग मिलाना है। तो यहाँ पे रंगोली, साथिया, मांडना, अल्पना है, साथ में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल। अब रंगोली कहाँ से है संबंधित है? तो रंगोली है महाराष्ट्र से। ठीक है, यानी ए का तीसरा। अब हमारे ये जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे कि ए में तीसरा कौन सा है? तो ए में तीसरा सिर्फ इसमें है। ठीक है, अदरवाइज और किसी में नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व हो जाते हैं कि अगर आप 4 में से एक के लिए एकदम श्योर हो और उसको करके ऑप्शन में ढूंढे तो उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। जैसे रंगोली जो है महाराष्ट्र की है, तो हमको एक ऑप्शन मिला, अदर कोई भी नहीं है, तो हमको पता चल जाता है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा यूज़ करके दिमाग का। अब यहाँ से देख लेंगे कि साथिया किसका है? तो साथिया जो है गुजरात का है। ठीक है, मांडना जो है वो राजस्थान का है। ठीक, और अल्पना जो है वो बंगाल का है। तो ये आपका करेक्ट है। और ये चारों जो एक तरह से फोक आर्ट है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट है कांगड़ा शैली के कलाकार है पुरखू, दशवंत, मंसूर, ईश्वरी लाल। तो कांगड़ा शैली के जो कलाकारों का अगर कालक्रम देखेंगे तो उसमें एक कलाकार थे घूमन। ठीक है, घूमन के 2 पुत्र थे, उनमें एक का नाम था पुरखू और एक का नाम था फत्तू। ठीक है, फिर इन्होंने ही पूरा उसको बढ़ा दिया, पूरा पारिवारिक को। तो ये 2 भाई थे पुरखू फत्तू, तो यहाँ पुरखू हैं, तो पुरखू जो हैं वो कांगड़ा शैली के हैं। ठीक है,
दसवंत मंसूर आपको पता ही है, मुगल से रिलेटेड है। तो पुरखू जो है वो कांगड़ा शैली, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? ठीक है, मंसूर, दसवंत, मानकू, अबुल हसन। तो जहांगीर काल यानी स्वर्ण काल और पक्षी चित्रण यानी बेस्ट पक्षी चित्रकार कौन था? तो वो थे मंसूर। ठीक है, पशु पक्षियों चित्रण के अलावा इन्होंने फूलों का भी अध्ययन किया था, चित्रण किया था। फूल जो कश्मीर की घाटी में थे 100 प्रकार के, ठीक है, 100 से अधिक प्रकारों के फूलों का भी चित्रण किया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने मद्रास के समीप प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक वाले चैप्टर में मैंने बताया है सारा कुछ। ऑप्शन है, निहार रंजन ने, ब्रुसफुट, शिवराम मुंत्री, स्टाल या कैम्ब्रिज। तो सबसे पहले प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के रंगों का सही कालक्रम पहचानना है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट की जो है विबग्योर, ये सबको याद होगा। ठीक, ये याद रख लीजिए, इस अकॉर्डिंग हमको बैठाना है। ठीक है, वी से जो है वॉयलेट, तो इसमें 2 ऑप्शन में वॉयलेट सबसे पहले है, अब इन 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, दूसरे पर देखेंगे जो है इंडिगो किस में है। ठीक, तो यहाँ भी इंडिगो है, यहाँ भी, यानी ये करेक्ट है। इसके बाद ब्लू देखेंगे तो यहाँ भी करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है, अभी करेक्ट जा रहा है। फिर ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर भी करेक्ट है, यहाँ भी ग्रीन करेक्ट है। अब ग्रीन के बाद आता है येलो। ठीक है, अब यहाँ आ गया है नारंगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कट। अब यहाँ पे येलो करेक्ट है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा कन्फ्यूजन जो होता है 2 ऑप्शन के बीच में होता है, 2 ऑप्शन तो हमेशा से ही कट जाते हैं, तो 2 ऑप्शन में ही कंपटीशन होता है। अब आप कैसे उसको सही करते हैं, तो ये शॉर्टकट थोड़ा याद रख लेंगे विबग्योर का, तो आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जलरंग की वॉश शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बंगाल शैली। ठीक है, जो कि वॉश के लिए फेमस है, तो बंगाल शैली है, तो इसका प्रचार हुआ बंगाल में हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली याद रख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बंगाल शैली पे पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें हैं बंगाल शैली से रिलेटेड। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहते हैं? ठीक है, मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, सिंधु। तो सिंधु घाटी करेक्ट आंसर हमारा। सिंधु घाटी पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाइए उसको देखिए। ठीक है, उसमें सारा रिलेटेड है सिंधु घाटी, जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता जो कहते हैं वो सिंधु सभ्यता को। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो हमेशा याद रखेंगे 1907 करेक्ट करेंगे आप। ठीक है, अगर 7 नहीं है तब 6 करेंगे, अदरवाइज 1907, ये जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। ठीक है, ऑप्शन जो है उड़िया, दिल्ली, कोणार्क, बट लिंगराज मंदिर जो स्थित है वो भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बार ये पूछा है। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम जिसको भारत में घनवाद को विकसित करने हेतु जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो क्यूबिज्म है वो इंडिया में कितने स्टार्ट किया या डेवलप किया? तो असित कुमार अल्लाह, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय। तो भारत में क्यूबिज्म जो किया था वो गगनेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि GN टैगोर। ठीक है, ये करेक्ट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाड़ी जनता की कौन सी गुफा में है? तो बहुत बार मैंने बताया है, तो ये जो गुफा संख्या 1 में स्थित है। नेक्स्ट है, किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है? ठीक है, तो यानी आखेट। तो कांगड़ा है, पाल है, ब्रंश है, कोटा है। तो आखेट जो विषय था जिस शैली का, वो था कोटा। ठीक है, कोटा में आखेट संबंधी चित्र बना है। नेक्स्ट है, अनवर सुहेली पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? ऑप्शन है पंचतंत्र, जातक, सुंदरबन, नल दमयंती। तो अनवर शैली जो है वो पंचतंत्र का ईरानी अनुवाद है।
ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और ये अकबर के टाइम पे हुआ था। ठीक है, मुगल काल में अकबर के टाइम पर, इनके टाइम पे साहित्य का स्वर्ण काल था। ठीक है, तो उन्होंने ही इसको कराया था ट्रांसलेट। तो पंचतंत्र का अनुवाद है हमारे सुहेली। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ पे खोला था? ठीक है, सोनीपत, हैदराबाद, जयपुर। तो राजा रवि वर्मा ने जो उनका लिथोग्राफ प्रेस था वो मुंबई में खोला था। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्रकला के तत्वों को सही क्रम में चुनिए। ठीक है, तत्वों का भी जो एलिमेंट है उनको भी क्रम से चुनना है। तो यहाँ पर पोत, रेखा, अंतराल, रंग, तान, रूप है। तो सही क्रम आप एक बार याद रख लीजिए कि सबसे पहले जो आता है रेखा आता है, उसके बाद रूप, फिर रंग, फिर तान, फिर पोत और अंतराल। ये जो है एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना भी है। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, तो कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप कर लेंगे जो फंडामेंटल से आएंगे। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आप लोग देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन नए होंगे वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।